बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट कब आएगा। आप सबको पता है कि भाई 24 तारीख से ही इंटर के कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है और 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है मैट्रिक के कॉपियों की जांच। तो आज के हिंदुस्तान में ये खबर आया, आज के हिंदुस्तान अखबार में, कि 1 मार्च से कॉपी जांच मैट्रिक की शुरू हो रही है और मार्च में ही इसका परिणाम यानी मैट्रिक का रिजल्ट मार्च में ही आएगा और इंटर का रिजल्ट भी मार्च में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि मार्च में आना तो कन्फर्म है कि मार्च में मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मार्च में कब आएगा? मार्च में भाई 31 दिन का महीना है, तो कब आएगा? और साथ ही साथ इस बार जो इंटर और मैट्रिक के लिए कॉपियों की जांच चल रही है उसके लिए बिहार बोर्ड ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कितना लिखने पर कितना नंबर देने का निर्देश है, ओएमआर चेक कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना नंबर मिल रहा है, किसका रिजल्ट पेंडिंग जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती हैं, डाउट में रखती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिहार बोर्ड जो कॉपियों की जांच करवाता है उसके पीछे कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है इतनी जल्दी जारी हो पाता है। देखिए होता क्या है ना कि ओएमआर एक तरफ चेक हो रहा है कोलकाता में, ओएमआर चेक करने में समय तो लगता नहीं है क्योंकि भाई उसको तो मशीन चेक कर रही है, उसमें टाइम लगने की कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात कॉपी की, तो कॉपी को तो भाई टीचर चेक करते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड ने क्या तरीका अपनाया है कि जिस दिन कॉपी चेक होती है, शाम होते होते जितनी कॉपी चेक हुई उन सारे कॉपियों में किस बच्चे को कितना नंबर मिला उसकी ऑनलाइन एंट्री उसी दिन कर दी जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि जहां जहां कॉपी जांच हो रही है वहां वहां कहीं 7 कहीं 8 कहीं 10 कहीं 15 कंप्यूटर भी लगे हुए हैं और उस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रखे गए हैं, चेकर मेकर रखे गए हैं। तो जितनी कॉपी जांच होती है, अगर 1000 कॉपी आज जांच हुई तो उन सभी 1000 कॉपियों में किसको कितना नंबर मिला वो सारी एंट्री करके नंबर जो है सेम डे उसी दिन बिहार बोर्ड को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए फायदा क्या हुआ बिहार बोर्ड को कि उसको अब कॉपी जांच करके कॉपी को मंगवाना नहीं है पटना, कॉपी जांच हुई और जहां हुई वहीं रह गई, उसका केवल नंबर इंटरनेट के माध्यम से चला गया कहां, तो पटना के बोर्ड ऑफिस में। अब पटना के बोर्ड ऑफिस में नंबर चला गया, वहां रिजल्ट बनाने का काम लगातार चलते रहता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्क्स की एंट्री की, जो 136 केंद्र बनाए गए थे सभी पर कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉपियों का जो मार्क्स होते थे वो सेम डे प्रविष्ट किए जाते थे और जो कॉपियां आज जंचती थी उसके सारे बिहार के मार्क्स शाम को हमारे पास आते थे और उससे काफी फास्ट होता था। पहले वो सारे मार्क्स फॉर्म में लिखे आते थे, अवार्ड शीट में लिखे आते थे, फिर उसको बिहार बोर्ड 10-12 दिन के बाद लाया जाता था, फिर यहाँ स्कैनिंग होती थी, काफी समय लगता था। वो सारा समय हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए मैट्रिक के लिए जो लेटर जारी किया गया, ये लेटर कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों को जारी किया जाता है। इसमें भी एक बात कह दी गई है कि जितने बच्चे हैं जिनका कॉपी आपको चेक करना है उसमें जिन बच्चों ने जैसे आंसर लिखा उसका वैसे ही आपको नंबर देना है। और यहाँ पर देखिए स्टेप मार्किंग के बारे में यहाँ भी बताया जा रहा है मैट्रिक वाले में भी कि यदि विद्यार्थी कुल 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखना था उसको, लेकिन उसने अगर 3 स्टेप ही लिखा तो 3 स्टेप का अंक उसको मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे ने लिखने का प्रयास भी किया है तो उसको नंबर मिलना चाहिए। और हाँ, छोड़ दिया तब तो बातें खत्म भाई, लेकिन अगर उसने लिखने का प्रयास किया है, अगर 3 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखना था तो 3 नंबर मिलेगा उसको। इस तरह से आपको चेक करना है और यही सेम इंस्ट्रक्शन इंटर वाले में भी दिया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 6 नंबर में लिखा गया है कि मूल्यांकन करते समय उनके स्टेप के आधार पर ही उनको नंबर देना है। अब इसके अलावा आपको याद होगा कि एक लेटर आया था जिसमें मैट्रिक के रिजल्ट की बात कही जा रही थी कि भाई 10 अप्रैल 2024 तक रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 अप्रैल 2024 को नहीं लिखा गया, यहाँ पर तक लिखा गया। मतलब 10 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट आने की बात यहाँ कही गई। और यही नहीं, जो इस साल मैट्रिक पास करेंगे बच्चे उनका एडमिशन इंटर में या 11th में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल से ऑनलाइन भी शुरू होने की बात कही गई थी। तो 10 अप्रैल यहाँ भी घोषणा कर दिया गया, अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च या उससे पहले पहले मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया मैट्रिक का रिजल्ट डेट। उसी प्रकार से अगर हम इंटर के रिजल्ट के डेट की बात करें तो पिछले 2 वर्षों से अगर देखें हम तो 16 मार्च को और उसके बाद 21 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। तो एक बात आप याद रखिए कि 2024 के इंटर का रिजल्ट भी 16 से 21 मार्च होते होते इस बीच में कभी भी आ जाएगा। तो यूं समझिए कि मार्च के बीच में इंटर का रिजल्ट और मार्च के लास्ट में मैट्रिक का रिजल्ट आने जा रहा है और इस दिशा में बिहार बोर्ड ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। लगातार इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।